बटर पराठा गरम है थोड़ा सा, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हो गया है वेडनेसडे और इस टाइम पे बज रहे थे सुबह के 7। तो मैं जस्ट नहा के निकली हूँ और कपड़े जो भी वॉश कर देती हूँ तो इनको लेके छत में डाल दूँगी फटाफट। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं क्योंकि नोनी का आजकल स्कूल नहीं है, तो जब उसका स्कूल नहीं होता तो कपड़े कम रहते हैं। जब स्कूल होता है तो यूनिफॉर्म वगैरह भी होती है ना। सुबह सुबह बहुत अच्छा वेदर रहता है, छत पे आके अच्छा लगता है, थोड़ी सी खुली हवा में नहा धो के आओ तो और भी ज़्यादा ठंडक मिलती है। तो यही एक टाइम है जब मौसम में हल्की सी ठंडक रहती है, अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे मैंने हेयर वॉश भी किया था। इनको हल्का सा टॉवल से पोंछ के फिर मैं क्लेचर लगा देती हूँ। टॉवल ना बहुत देर तक सर पे लपेट के मुझसे रखा नहीं जाता, बहुत हैवी सा हो जाता है। और वैसे भी गर्मी के दिन है तो इतना भारी टॉवल सर पे रख के स्वेटिंग भी होने लगती है। तो फिर इसके बाद मैं सबसे पहले पूजा कर लूँगी, तुलसी जी में जल चढ़ाया, दिया बत्ती करी और इसके बाद चलते हैं जल्दी से किचन में। नोनी तो इस टाइम पे सो रहा था आराम से, और जब से उसकी वैकेशन स्टार्ट हुई है वो आराम से सोता है, मैं उसको उठाती भी नहीं हूँ और सोने देती हूँ। तो हस्बैंड गए हुए थे 2 दिन के लिए टूर पे, तो वो घर पे नहीं है। और मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी, उसके बाद फिर नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे कॉफ़ी बन के रेडी हो गई है। कॉफ़ी को मैं कुछ देर पैन में ही डाल के रख दूँगी ताकि इससे ना कॉफ़ी जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो मैं एकदम गरम गरम चाय या कॉफ़ी नहीं पी पाती हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। जब से मेरे लिप में दिक्कत हुई है तब से मैंने छोड़ दिया है और अब से वही हैबिट हो गई है, हल्का गर्म करके मैं पीती हूँ। तो इस बीच मैंने आटा भी निकाल के रख लिया। आज मैं पराठे बनाऊँगी क्योंकि रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी बची हुई है, आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो मैंने सोचा उसी को यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पे कॉफ़ी हल्की सी ठंडी हो गई थी, फिर मैंने पी। अच्छा लगता है हल्की सी गुनगुनी कॉफ़ी पियो ना, मज़ा आता है। उसके बाद चलते हैं वापस आटा गूँथ लूँगी। यहाँ पे मैं सॉफ्ट सा आटा गूँथ के तैयार कर लिया। हम 2 ही लोग हैं तो थोड़ा सा ही आटा होता है, विदिन 2 मिनट आटा मैंने गूँथ के तैयार कर लिया है। इसके बाद बनाते हैं स्टफ़िंग। तो आलू की सब्ज़ी तो बची हुई थी, रात को मैंने फ्रिज में रखी थी, उसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया था सुबह ही। और यहाँ पे आलू को मैं प्लेट में ले लूँगी। सबसे पहले मैं इसको करूँगी अच्छे से मैश, और उसके बाद फिर इसमें हरा धनिया डालूँगी। बाकी मसाले वगैरह तो सब इसमें है ही, कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसमें अजवाइन डालूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी आलू की स्टफ़िंग बनके तैयार हो गई। आप चाहो तो आलू के पराठे, टिक्की या कुछ भी बना सकते हो इस सब्ज़ी को यूटिलाइज़ करके। तो मैं पराठे ही बनाऊँगी ताकि नोनी भी खा सके ईज़िली और मैं भी। आटा जब मैंने गूँधा था उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया था, तो ऊपर से कुछ भी एक्स्ट्रा नमक मिलाने की इसमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो बैलेंस हो जाता है आटे के साथ। तो यहाँ पे मैंने स्टफ़िंग फिल कर दी है और बहुत अच्छे से बनके तैयार भी हो गए थे। बिल्कुल भी स्टफ़िंग बाहर नहीं निकली, थोड़ा बहुत निकल भी जाए तो आलू के पराठे में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे जल्दी से दोनों तरफ से आलू के पराठे सेक के तैयार कर लेंगे। एक आलू का पराठा इतना हैवी हो जाता है ना। वैसे मैंने 3 या 4 बनाए थे, लेकिन मैं एक ही खा पाई और नोनी ने सिर्फ आधा खाया क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है। और गर्मियों में इस तरह का हैवी खाना खाया नहीं जाता है बिल्कुल भी। आजकल हम लोग ना, आप गौर करना कि सर्दियों में जिस तरह से हम लोग 2 पराठे या 3 पराठे भी चल जाते थे कभी कभी, लेकिन समर्स में कभी भी इतना हैवी खाया नहीं जाता है। और इस टाइम तक सुबह के 8 बज गए थे। नोनी को मैं बहुत देर से उठाने की कोशिश कर रही थी और फिर लास्ट में मैं खुद ही उसको गोद में पकड़ के उठा के ले आई, क्योंकि ना बहुत देर तक सोने की हैबिट भी फिर मेरे लिए प्रॉब्लम करती है। वो दिन में सोता नहीं है बहुत देर तक, तो उसकी नींद जो है आराम से पूरी हो गई थी। वैसे भी वो जानबूझ के नाटक करता है कभी कभी, तो थोड़ी देर क्रैंकी रहा था, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया था। तो यहाँ पे फिर मेरे काम भी ऐसे रह जाते हैं ना, जितना फैमिली मेम्बर्स लेट करते हैं उतना आपका काम लेट होता है। अगर फैमिली जो है, फैमिली वाले जल्दी उठ जाएँ, सब कुछ जल्दी से हो जाए, तो हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं और हम भी जल्दी फ्री हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। जिस तरह से मैं घर जाती हूँ, जॉइंट फैमिली में सारे मेम्बर्स होते हैं और सबका अलग अलग टाइमिंग रहता है, तो उस हिसाब से हमारा काम भी ऐसे ही लेट होता है।
लेकिन यहाँ पे हम लोग मैं जल्दी कर लेती हूँ, ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं और सब जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मतलब सब लोग नाश्ता करके फ्री हो जाते हैं जल्दी, तो इसलिए फिर मेरे काम भी टाइम से हो जाते हैं। तो फिर नोनी को मैंने यहाँ पे नहला दिया, अंदर रूम में झाड़ू लगाया था, उसके बाद नोनी को नहला के मैं ले आई हूँ, उसको रेडी किया। उसके बाद चलते हैं किचन में। इस टाइम तक 9 बज गए थे, तो अब जो है नाश्ता करने का टाइम है। तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है। नोनी को मैंने बटर के साथ दे दिया था पराठा, और मैं चाय के साथ लूँगी। इस बीच दूध भी आ गया था, तो यहाँ पे बॉईल कर लूँगी। दूध भी आजकल टाइम से आ जाता है, क्योंकि गर्मी होने लगी है ना, फिर लेट करो तो गर्मी में आते नहीं है भैया, तो सुबह दे जाते हैं। कभी कभी मैं जैगरी पाउडर यूज़ कर लेती हूँ चाय पीने के लिए, और कभी मैं नॉर्मल वाइट शुगर भी पी लेती हूँ। यहाँ पे पराठे मैं दोबारा गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ठंडे हो गए थे, और फिर ऐसे में बटर मैं साथ में दूंगी तो बटर जल्दी से मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि फ्रीज़र में रखा रहता है ना, इसलिए गर्म पराठे के ऊपर बटर डाल के दो तो जल्दी मेल्ट हो जाता है। ये लो आपका फेवरेट बटर पराठा, गरम है थोड़ा सा, ठीक है, आराम से खाना। नोनी को नाश्ता कराया, उसके बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, और सब्ज़ी वाले से मैंने लिया था प्याज ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो है किचन की सिंक जो भर चुकी है बर्तन से, तो सबसे पहले बर्तन वॉश करूँगी। कुकटॉप क्लीन करना है, बहुत गंदा हो गया था कुकटॉप भी, तो पहले मैं कुकटॉप क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर बर्तन अच्छे से वॉश करूँगी। इस टाइम तक दूध भी बॉईल हो गया था, तो उसको मैंने साइड कर दिया है, ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे स्टोव भी मैं एक बार अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, इसलिए मैं सोप वगैरह भी नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ नॉर्मल गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। और साथ ही यहाँ पे विंडो वाला एरिया भी क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे भी धूल मिट्टी आती है, एकदम फ्रंट से सीधी धूल अंदर आती है, तो इसलिए ना इसको भी अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद बर्तन वॉश करना शुरू करेंगे। सुबह के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो बस मेरा ये काम रहता है, नाश्ता करने के बाद तुरंत से किचन क्लीन करो, बर्तन वॉश करो, नहीं तो फिर वो बर्तन देख देख के अजीब सा लगता है। और जितनी देर तक आप जूठे बर्तन रखोगे ना किचन में, तो ऐसा लगता है कितना बड़ा काम रह गया अभी, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद बारी आती है सिंक अच्छे से क्लीन करने की। तो सोप लगा के एक बार मैं स्पंज से अच्छे से रब करके पूरा सिंक मैं वॉश कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। इसमें भी चिकनाई दाग धब्बे जम जाते हैं, तो इसके लिए अलग से स्पंज बना के रखा हुआ है, नॉर्मल बर्तन वाला स्पंज यूज़ नहीं करती हूँ मैं इसमें। उसके बाद फिर मैं अच्छे से इसको नॉर्मल स्पंज से 2-3 बार पानी से मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे किचन सिंक और कुकटॉप सब अच्छे से क्लीन हो गया है। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 11:30। मैंने सारे काम पहले ही कर लिए थे। अभी बीच में कराया मैंने नोनी को होमवर्क, अब वो खेल रहा है, उसका प्लेइंग टाइम है अभी, तो टीवी में बहुत ज़्यादा नहीं देखने देती हूँ उसको, बीच बीच में थोड़ा राइटिंग और थोड़ा सा ये अपना खेलता है। लेकिन इसके लिए कोई भी टॉय लो, उसी दिन मैं लेके आई थी विशाल से ये टम्पर, ये इसने पूरा तोड़ दिया है, इसीलिए ना मन नहीं करता है बार बार टॉयज़ खरीदने। लंच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ईचिंग की थी, इतनी सेंसिटिव स्किन है, यहाँ पे रेडनेस हो गया देखो। और ये वाला मैंने न्यू टॉप पहना हुआ है आज, और ये टॉप मैंने लिया था, मैंने कल ही मंगाया है, फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो बहुत ही कंफर्टेबल सा कपड़ा है, रेयॉन का कपड़ा है, बहुत कंफर्टेबल सा। समर्स में मुझे इसी तरह का कुछ एकदम कंफर्टेबल सा लूज़ हल्का फुल्का चाहिए था, और ये मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही है, तो मुझे बहुत पसंद आया है। तो फिलहाल नोनी यहाँ पे खेल रहा है, मैं जाती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। सुबह के धुले हुए बर्तन भी मैंने नहीं रखे हैं, और अब तो कपड़े भी सूख गए होंगे छत में, तो छत से जाके कपड़े भी उठा के ले आती हूँ। तो अंदर तो उतना पता नहीं चलता है, जैसे दोपहर के बाद 12-1 बजे के बाद जब छत गर्म होने लगती है ना, तब ज़्यादा गर्म होता है। सुबह उतनी गर्मी तो नहीं लगती है, क्योंकि हम लोग अंदर ही रहते हैं, तो आजकल बाहर जाना आना जाना तो होता नहीं है दिन में। और हम ही लोग क्या, मतलब पूरे मोहल्ले वाले सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, कोई नहीं निकलता है, पता ही नहीं चलता मोहल्ले में लोग रहते भी है या नहीं रहते।
तो सब लोग अंदर ही रहते हैं। जैसे शाम के 6 साढ़े 6 ऐसे बजते हैं, सब फिर धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट होते हैं। तो हमारा भी यही रूटीन चल रहा है कि हम लोग दिन भर अंदर ही रहते हैं और शाम को ही बाहर निकलेंगे। यही एक ऑप्शन है हमारे पास। और घूमने के लिए भी कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आता है। इतनी गर्मी में ना घूमने का भी मन नहीं करता है। और हस्बैंड तो गए हुए वैसे भी 2 दिन के लिए टूर पे, तो वो कल आएंगे। और मैंने बाल बनाए थे, मेरे बाल भी ऐसे मेसी हो जाते हैं। जिस दिन हेयर वॉश करो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाते हैं बाल। तो मैं बाल भी बनाती हूँ और फटाफट लंच भी बना लेती हूँ अब। सुबह के धुले हुए बर्तन सब सूख गए थे। मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और इस टाइम तक लंच बनाने का टाइम हो गया था और दूध ठंडा हो गया था, उसको भी मैंने रख दिया है जल्दी से फ्रिज में, क्योंकि ज़्यादा देर बाहर रखो तो फिर आजकल तो ख़राब हो जाता है दूध दही या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़। उसके बाद मैंने दाल निकाल ली है। आज मैं दाल चावल बनाऊँगी क्योंकि और कुछ मैंने सोचा नहीं था। अरहर की दाल थोड़ी सी बची थी, सारी मैंने डाल दी है। और साथ में डालूँगी मैं थोड़ी सी लोबिया। वैसे तो मैं इसको भिगो के रखती हूँ, लेकिन ऐसे भी डाल दूँ उसी टाइम बॉईल करने के लिए। 3-4 सीटी लगाओ तो आराम से लोबिया पक जाती है। 2-3 पानी से इसको वॉश करूँगी और इसको रख दूँगी मैं बॉईल होने के लिए। दाल में टमाटर डाल दिया है कट करके, और साथ ही मैंने हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक और कश्मीरी मिर्च डाल दी है। लहसुन भी मैं साथ ही डाल देती हूँ, कलियाँ छिल के, अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में मैश कर दो लास्ट में तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसके बाद प्याज जो ली थी उसको मैं खाली कर दूँगी, बास्केट में रख दूँगी। दाल चढ़ाने के बाद मैं सीधा छत में आ गई थी। इतनी तेज़ धूप हो रही है और करीबन 12 बज रहे थे अभी, और कपड़े सारे सूख गए थे। तो फिर सुबह से घर के काम करते हुए ना मौका नहीं लग पाता है जल्दी से कपड़े उठाने का। आजकल हवा भी चलती है तो सारे कपड़ों में क्लिप लगा के रखती हूँ मैं। मीनवाइल नोनी को मिल गया था ये बेबी मैट्रेस, तो बीच बीच में मांगता रहता है खेलने के लिए, तो उसको दे देती हूँ ताकि टाइम पास हो सके उसका। तो वो बहुत मज़े करता है इसमें। हेलो हेलो। नोनी को बस यही करना अच्छा लगता है कि नेट के अंदर घुस जाएगा और बाहर से मैं बंद कर देती हूँ। इसको बंद करके अंदर बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो समर वैकेशन के फुल मज़े ले रहा है नोनी आजकल, मज़ा आ रहा है इसको। तो दाल बॉईल हो चुकी है, मैं जा रही हूँ तड़का लगाने के लिए। और अभी जो है फिर चावल बनाने हैं, सैलेड है। मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाती, मुझे मन नहीं करता। वैसे भी गर्मी में सिंपल दाल चावल बन जाए, खाना बन जाए जल्दी से, वही बड़ी बात है। तो दोपहर के 1 बज गए हैं, लंच टाइम हो गया हमारा। लंच कर लेते हैं। चावल भी बन के तैयार हो गए हैं। नोनी के लिए मैंने टीवी लगा दिया, वो ना चैन से बैठने भी नहीं देता मुझे। तो काफ़ी देर उस खेला, जब वो खेलता है फिर उसके बाद मैं बैठती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, वो मुझे बैठने नहीं देता। और शायद हर बच्चा ऐसा ही करता होगा, जब भी मम्मी पापा कोई भी बैठता है तो उनके पास ही जाके उनको परेशान करने लगते हैं। हाँ ये ऐसा करो वैसा करो, अपने टॉयज़ लेके आ जाएगा। तो इसलिए ना चैन से बैठने को नहीं मिलता है मुझे फिर शांति से, और अपना टाइम भी चाहिए होता है मुझे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो फिर मैंने अभी उसके लिए टीवी लगाई है। और अब जो है खाना खाते हैं, टाइम से किचन वगैरह क्लीन करके फ्री हो जाती हूँ मैं। फिर नॉनी को सुलाने में भी टाइम लगता है, फिर ये 2:30 बजे के बाद ही सोता है वैसे तो इस बीच में अपना काम कर लूँगी, अपना एडिटिंग वगैरह जो भी है।
नोनी को मैंने अलग से प्लेट में खाना लगा के दिया था, लेकिन उसका सारा ध्यान जो है ना टीवी पे रहता है, तो वो बहुत मुश्किल से खाता है। बीच में 2-4 स्पून खाएगा, फिर खाना ही भूल जाता है। और आई थिंक सारे बच्चों की हैबिट ऐसी ही होती है, तो बोल बोल के उसे खाना खाने को फ़ोर्स करना पड़ता है। और अभी 1:50 हो गए। मैंने सारा किचन का काम कंप्लीट कर दिया है। बर्तन वॉश करके मैंने पोछा भी लगा दिया था इस टाइम तक। गुड इवनिंग। शाम के 5:45 बज रहे हैं। नोनी देख रहा है टीवी, क्योंकि टीवी देखने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। काफ़ी देर तो वो खेला, सोया था दिन में, और मैं भी सोई थी। 4 बजे हम लोग उठे, फिर बोर हो जाता है ना, क्या करें अंदर ही अंदर, तो थोड़ी देर मैंने टीवी चला दिया। अभी पार्क जाने का टाइम हो रहा है थोड़ी देर में। और यहाँ पर मैंने डिनर बना लिया है। रायता रखा हुआ है, बूंदी का रायता मैंने बनाया हुआ था ना, तो उसके साथ के लिए एकदम सूखी सब्जी, आलू प्याज, क्योंकि नोनी कुछ नहीं खाता है, तो इसलिए मुझे एकदम सादा सिंपल सा खाना बनाना पड़ता है उसकी वजह से, जो कि वो खा ले, एटलीस्ट एक रोटी भी वो खा ले, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। उससे पहले ये अरहर की दाल लेके आए थे हम लोग रिलायंस से, और डब्बा खाली नहीं था, थोड़ी सी बची हुई थी इसमें, तो आज ख़त्म हो गई है। डब्बा मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। शिफ्टिंग के टाइम पे ना वो लोग बहुत बुरी तरीके से टेप चिपका देते हैं। अच्छा है क्योंकि सामान अच्छे से सेफ रहता है अंदर, लेकिन टेप के निशान जो है ना, बहुत मुश्किल से रगड़ने के बाद भी साफ़ नहीं होते, और मैं बहुत बुरी तरीके से रगूंगी तो फिर इसका जो प्रिंट है वो निकल जाएगा। अभी भी साइड साइड में कुछ कुछ जगह पे लगा हुआ है। तो दाल खाली करती हूँ और उसके बाद फिर चाय बना के चाय। चाय के मसाले के लिए मेरे पास एक कमेंट आया कि आपने चाय का मसाला कैसे बनाते हो, एग्जैक्ट मेजरमेंट बताना। तो इसमें मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। काली मिर्च, लौंग और थोड़ी सी इलायची। तो जितना क्वांटिटी में काली मिर्च रहता है, जैसे 2 चम्मच काली मिर्च लिए बड़ी वाली, तो 2 चम्मच मैं लौंग लेती हूँ, एकदम सेम क्वांटिटी। इलायची जो होती है वो मैं थोड़ी सी डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इलायची, हरी इलायची। तो हरी इलायची में आधा चम्मच या 1 चम्मच इस तरह से डालती हूँ। तो ये चाय का मसाला बहुत सिंपल तरीके से बनता है। आप चाहो तो इसमें मेथी को ड्राई रोस्ट करके बना सकते हो, लेकिन अभी गर्मी चल रही है तो मैं मेथी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। मेथी आप तब डाल सकते हो जैसे सर्दी का टाइम है, बरसात का टाइम है, उसके बाद आप मेथी रोस्ट करके अलग से उसका पाउडर बना के इसमें मिक्स कर दो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाय में। तो अभी तो मैं सिंपल चाय ही बनाती हूँ, और इसके अलावा अदरक डाल देती हूँ चाय में, तो टेस्ट तो आ ही जाता है। वाह, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना आज, मज़ा आ रहा है आज। बारिश वाला मौसम तो हो रहा है, देखो काले बादल तो आ रहे हैं, पता नहीं बारिश होती है कि नहीं होती है। वहाँ 7 बज रहे हैं, हम लोग आ गए थे पार्क से, वहाँ से आके नहाया फटाफट, दिया जला दिया है, आटा गूंथ लिया है। अब नोनी को होमवर्क कराती हूँ। जिस टाइम पे हम लोग वहाँ थे इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, मौसम एकदम शांत हो गया है, बारिश ही नहीं हो रही। पहाड़ों में तो डेली बारिश हो रही है। आज भी मैंने फ़ोन किया था मम्मी को, तो भी बता रहे थे कि बारिश हुई थी और ओले भी पड़े थे ससुराल की साइड। और नोनी आप होमवर्क कर रहे हैं? नहीं। क्यों? नहीं। नोनी को मैंने नहलाया। वैसे इसको पानी से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन शाम के टाइम पे नहाने से डरता है, तो अभी नहलाया तो फिर रोने लग गया। पहले कह रहा था मुझे गर्मी हो रही है, फिर मैंने कहा चलो नहाने चलते हैं, नहलाया तो रोने लग गया, है ना। रात के 8 बज रहे हैं। नोनी को थोड़ी बहुत देर पढ़ाया, राइटिंग कराई। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जल्दी से रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ना 8:30 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं। और मेरी रोटी के लिए मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपकी रोटियाँ पूरी के साइज़ की होती हैं, तो मुझे लगता है रोटी का एक आइडल साइज़ होता है जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना बहुत ज़्यादा छोटी होती है। मैंने इससे भी छोटी छोटी रोटियाँ बनाने वाले लोग देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी रोटी छोटी होती है। और मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी भी अच्छी नहीं लगती बेलनी, वो दिखने से ही अजीब लगती है। तो कुछ लोगों की हैबिट रहती है बड़ी रोटी बनाने की, लेकिन मैं मीडियम साइज़ की बनाती हूँ, ना छोटी ना बड़ी। और ज़्यादातर लोग मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही बनाते होंगे। और रोटी हमेशा मेरी बहुत पतली रहती है, मैं मोटी भी नहीं बनाती हूँ।
और डिनर करने के बाद फिर ना बाहर मौसम ख़राब भी हो रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से रोटियाँ बना के हम लोग अपना डिनर करेंगे, किचन क्लीन करके मैं फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि इसके बाद हुई थी रात को काफ़ी तेज़ बारिश और पूरी रात जो है ना लाइट भी चली गई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है लाइट की, तो इसलिए मैं जल्दी से सारे काम करके फ्री हो जाऊँगी। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइट भी चली गई है, देखो चारों तरफ अंधेरा, तेज तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। आपको डर लग रहा है? बाप रे, सच में बहुत तेज हवा चल रही है।